आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया गया है, ऐसा क्यों? संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं? सारे आश्रम ही श्रेष्ठ हैं, चारों में से कोई भी निकृष्ट नहीं है। हाँ, ये आश्रम सब 3-4 आश्रम है। कौन कौन से? पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्यार्थी जीवन। फिर है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ का जीवन। फिर है वानप्रस्थ आश्रम, जो पति पत्नी साथ रहकर संयम का पालन करते हुए प्रभु की आराधना करें। अब वो पति पत्नी नहीं रहे, वानप्रस्थी हो चुके हैं। ये तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। चारों आश्रम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो कोई भी इनमें से निकृष्ट नहीं है। गृहस्थ ना हो तो संतान कहाँ से पैदा हो गई? तो ब्रह्मचर्य अर्थात विद्यार्थी जीवन ना हो तो आगे श्रेष्ठ जीवन कैसे होगा? वानप्रस्थ का अर्थ संन्यास का अभ्यास करना, ये भी श्रेष्ठ है। अभ्यास सबको करना ही चाहिए। और संन्यास का अर्थ है कि सर्व त्याग स्वरूप से और भगवान का चिंतन भजन करें। और इन तीनों आश्रमों का आधार गृहस्थ आश्रम ही है। गृहस्थ आश्रम से ब्रह्मचर्य आश्रम भी की व्यवस्था होती है, पलता है, पोषण होता है। वानप्रस्थ का भी पोषण गृहस्थ आश्रम से होता है, और संन्यास आश्रम का पोषण भी गृहस्थ आश्रम से होता है। तो ये तीनों आश्रमों का पालन पोषण करता है, इसलिए इसको श्रेष्ठ कह दिया। यदि हम अपने लिए ही कमाते हैं, अपने लिए ही खाते हैं, फिर गृहस्थ धर्म कहाँ से श्रेष्ठ हो गया? गृहस्थ धर्म तब श्रेष्ठ है जब तीनों आश्रमों का ये पालन करे, तीनों आश्रमों की सेवा करे। ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात विद्यार्थियों की भी सेवा करे, क्योंकि विद्यार्थी भी कमाते नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। और वानप्रस्थ और सन्यासी तो विरक्त हो चुके हैं। तो इन तीनों आश्रमों की सेवा की जिम्मेदारी गृहस्थ आश्रम के ऊपर है, इसलिए गृहस्थ को श्रेष्ठ कहा गया है। यदि संतों की वानप्रस्थियों की यदि सेवा नहीं कोई गृहस्थ करता, तब कोई श्रेष्ठ नहीं है। गृहस्थी तो जानवर भी होते हैं, गृहस्थी तो चींटी भी होती है। चींटी से हाथी तक सभी गृहस्थ हैं, जीव जंतु। वो श्रेष्ठ थोड़ी हो जाएंगे गृहस्थ धर्म का पालन करने से। जो अन्य आश्रमों की सेवा करता है, वानप्रस्थियों की, ब्रह्मचारियों की, सन्यासियों की जो सेवा करता है, तभी गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है, नहीं तो निकृष्ट हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। इसलिए हम साधु संतों की सेवा करें, वानप्रस्थियों की सेवा करें, ब्रह्मचारियों की सेवा करें। और इतना ही नहीं, समस्त जीवों की सेवा करें, ब्राह्मण की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। सबकी सेवा की जिम्मेदारी गृहस्थ आश्रम के ऊपर है। इसलिए गृहस्थ आश्रम इसलिए श्रेष्ठ है। वो गृहस्थी है इसलिए श्रेष्ठ नहीं। कहा ना मैंने, गृहस्थ तो जानवर भी होते हैं, क्या वो श्रेष्ठ हो जाएंगे? गृहस्थ तुम भोग रहे हो, ये श्रेष्ठ नहीं। तुम गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो। गृहस्थी का पालन जानवर भी करते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन। ये गृहस्थ धर्म क्या है? तो सन्यासियों की सेवा करना, साधुओं की सेवा करना, गौ ब्राह्मण की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, ये सेवा का जो धर्म है, यदि गृहस्थ नहीं निभाता तो केवल गृहस्थ करने से कोई श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा? जानवरों में और मनुष्य गृहस्थ में फिर अंतर क्या रह गया? केवल सेवा यदि करते हैं, ये गृहस्थ का धर्म, ये सबसे ऊंचा धर्म है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म, सबसे बड़ा धर्म है सेवा करना। और यह गृहस्थ आश्रम अन्य तीनों आश्रमों का आधार है, इसलिए श्रेष्ठ कहा है। सेवा का मौका सबसे ज्यादा गृहस्थ को मिलता है। वो अपनी कमाई से ब्रह्मचारियों की भी सेवा कर सकता है, साधु सन्यासियों की भी सेवा कर सकता है, गौ ब्राह्मण की सेवा कर सकता है, दीन दुखियों की सेवा कर सकता है। इसलिए वो श्रेष्ठ बताया सेवा के नाम से, गृहस्थ बनने से श्रेष्ठ नहीं।
सेवा करने से श्रेष्ठ, क्योंकि सेवा गृहस्थ ही कर सकता है। सन्यासी के पास धन नहीं, वो कोई कमाता नहीं, वो तो केवल प्रेरणा कर सकता है, तुम लोगों के भी संतों की सेवा करो, साधु ब्राह्मणों की सेवा करो। संत तो केवल प्रेरित कर सकता है, लेकिन उसके पास धन नहीं जो सेवा करे। वो तो केवल गृहस्थों को प्रेरणा दे सकता है, लेकिन गृहस्थ अपनी कमाई से सबकी सेवा कर सकते हैं। सेवा यदि कर रहे हो तो गृहस्थ धर्म सचमुच में उत्तम है। यदि सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर जानवर और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं है।